गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र में महिला सफाई कर्मी से कथित छेड़खानी के आरोप के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसका नाम सहमद अली बताया जा रहा है और वह खुद को स्थानीय नेता बता रहा। सहमद अली पूरे मामले को लेकर स्थानीय पार्षद और सफाई कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सहमद अली का दावा है कि उन्होंने अपने वार्ड में तैनात सफाई कर्मचारियों और उनकी निगरानी करने वाले नगर निगम कर्मचारियों की सूची सूचना के अधिकार यानी ITI के तहत मांगी थी। उनका आरोप है कि इसी बात को लेकर स्थानीय पार्षद उनसे नाराज थे और इसके बाद उनके खिलाफ साजिश के तहत यह पूरा मामला खड़ा किया गया। सहमद अली का आरोप है कि स्थानीय पार्षद ने एक महिला सफाई कर्मी को आगे कर उनके खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगवाया। इसके बाद बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों को एकत्र किया गया और प्रदर्शन करते हुए पहले गोरखनाथ मंदिर और फिर गोरखनाथ थाने तक ले जाया गया। आरोप यह भी है कि इस प्रदर्शन के जरिए पुलिस पर दबाव बनाया गया। इसके बाद सहमद अली और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। सहमद अली ने इसे राजनीतिक और व्यक्तिगत खुन्नस का नतीजा बताते हुए यह भी आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम का इस्तेमाल योगी सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया। हालांकि यह आरोप फिलहाल सहमद अली की तरफ से लगाए गए हैं। दूसरी तरफ महिला सफाई कर्मी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, इसलिए इस पूरे मामले में अभी किसी भी पक्ष के आरोप को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। FIR दर्ज होने के बाद गोरखनाथ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि महिला सफाई कर्मी के साथ वास्तव में क्या हुआ, घटना के पीछे की परिस्थितियां क्या थीं और दोनों पक्षों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है। इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या महिला सफाई कर्मी के साथ लगाए गए छेड़खानी के आरोप सही हैं या फिर सहमद अली के दावे के मुताबिक RTI के जरिए जानकारी मांगने के विवाद के बाद उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई। एक तरफ महिला सफाई कर्मी की शिकायत है जिसके आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की है, वहीं दूसरी तरफ आरोपी सहमद अली का कहना है कि उन्हें राजनीतिक और व्यक्तिगत खुन्नस के चलते फंसाया गया। अब पुलिस की जांच इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने लाएगी। पुलिस को घटना से जुड़े लोगों के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों और पूरे घटनाक्रम की परिस्थितियों की जांच करनी होगी। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि गोरखनाथ के इस मामले में आखिर किसके दावे सही साबित होते हैं। क्या महिला सफाई कर्मी के साथ वास्तव में छेड़खानी हुई थी या फिर यह मामला RTI को लेकर शुरू हुए विवाद और कथित राजनीतिक खुन्नस का परिणाम है। गोरखनाथ थाना पुलिस की जांच अब इस पूरे विवाद में निर्णायक भूमिका निभाएगी और जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों से ही साफ होगा कि इस मामले की वास्तविकता क्या है। ये मामला ये हुआ है कि सफाई को लेके हमारे वार्ड में, चूंकि हम 12-13 साल से इस वार्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उस वार्ड में सफाई को लेके अर्थव्यवस्था बहुत खराब रही है, जिसके जरिए एक अहमद जुनेद हमारे साथी हैं और वो सफाई को लेके, कर्मचारियों को लेके RTI डाले हुए थे। तो फर्स्ट अपील में RTI जब डाले तो हमको कोई जवाब हम लोगों को नहीं मिला। उसके बाद जब अपील डाला गया तो फिर हम लोगों को नगर निगम बुलाया गया। अब बुलाने के बाद वहां पर जो 12-13 बिंदुओं पर हम लोगों ने मांगा था, जिसमें से 3 से 4 बिंदुओं पर इंस्पेक्टर साहब ने दिया, अपर नगर आयुक्त साहब उसकी सुनवाई किए थे, जिसमें से हमको 17-18 पन्ने का एक पेपर मिला, जिसमें हमारे वार्ड में कितने कर्मचारी हैं, कितनी गाड़ी है और उनका फोटो लगा हुआ उनका नंबर के साथ हमको मिला। तो हम लोगों ने देखा कि मतलब हाँ, घूम के उस वार्ड में कि हाँ, ये कर्मचारी क्या जो है वो आते हैं कि नहीं आते हैं, तो हम लोगों को कर्मचारी नहीं मिले। तो उसके बाद से ये देखे कि मतलब ये कर्मचारी अगर जो इनकी हाजिरी बन रही है तो वो जा कहाँ रहे हैं। तो सुबह सुबह जब अहमद जुनेद जब वहां पे गए हाजिरी स्थल पे और जाके उन्होंने जब अपने पेपर से जो नगर निगम द्वारा मिला था उससे जब मिला किए तो पहले दिन 12 से 13 कर्मचारी अब्सेंट थे। तो उन्होंने इसकी सूचना इंस्पेक्टर साहब को व्हाट्सएप से कर दिया कि मैं हाजिरी स्थल पे गया था और इतने कर्मचारी वहां पे गैर हाजिर मिले थे। उसके बाद जब दूसरे दिन वो जब हाजिरी स्थल पे गए तो वहां पे जाने के बाद सारे कर्मचारी बैठ के और विवाद करने लगे। किसी तरीके से अहमद जुनेद वहां से बचा के भागे और हमारे ऊपर जो आरोप लगा हुआ है, जो सपा के बड़े बड़े जो पार्षद बने बैठे हैं, मुख्यमंत्री शहर को बदनाम जो कर रहे हैं, वो उसमें ये है कि मैं ये जो एक महिला से मेरे बारे में जो आरोप लगाया है वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 22 तारीख को आप मेरे पास CCTV कैमरे की फोटोज भी है और वीडियो भी है। जरूरत पड़ेगा तो मैं प्रशासन और जरूरत पड़ेगा तो मैं क्या नाम है जज साहब के सामने इस चीज को भी मैं रखूंगा कि जब मैं उस जगह पे गया नहीं तो मेरा नाम किनके जरिए उछाला गया, किनके जरिए FIR में मेरा नाम डाला गया। और मैं इसको लेके और जब से ये मामला हुआ है तब से गोरखनाथ थाने में ये सपा के पार्षद जितने गोरखपुर में हैं, जो भी हैं, ज्यादातर पार्षद आए और इसको मुख्यमंत्री के शहर को, मुख्यमंत्री के गेट के आवास को बदनाम करने के लिए, एक अपनी चुनावी समीकरण बनाने के लिए मुख्यमंत्री के गेट के सामने से 100 कर्मचारियों के साथ वहां से गुजरे, पूरा फ्लेक्स मार्च किए और धरना प्रदर्शन की बात किए। पूरे हमारे वार्ड में वार्ड का काम छोड़वा के ये पार्षद और सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर ये सारे कर्मचारियों को हमारे वार्ड में क्या नाम है जुलूस के तौर पे घुमाया। घुमाने के बाद गोरखनाथ मंदिर में गया, गोरखनाथ मंदिर के गेट से होते हुए हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, अपनी चुनावी समीकरण बनाने के लिए वो इस तरीके का मैसेज दिया है और ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। ये जो कर्मचारियों के पीछे छुप के ये जो सफाई गुंडई कर रहे हैं और जो ये बिना बेकसूरों का नाम डाले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का एक साजिश कर रहे हैं
और मैं एक दिन या 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री साहब आएंगे, मैं खुद सारे पेपर को जितना मैं जो भी मेरे पास पेपर जो भी जवाब मिला है मैं लेके पर्सनल मैं मुलाकात भी करूंगा, उनसे कोशिश करूंगा कि मैं मुलाकात करूं।